नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां देश भर की महिलाओं को प्रधानमंत्री द्वारा 35% आरक्षण दिए जाने को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में नारी शक्ति बंधन सम्मेलन का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी महाराजगंज की, जहां गौ हत्या पर पूरी तरह प्रतिबंध के लिए केंद्रीय कानून की मांग को लेकर चलाए जा रहे गौ सम्मान आह्वान अभियान को लगातार जन समर्थन मिल रहा है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अंबेडकर नगर में नवागत पुलिस अधीक्षक ने कार्यभार संभालते ही सख्त तेवर अपनाने शुरू कर दिए हैं। रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार में आयोजित अपनी पहली प्रेस वार्ता के दौरान एसपी ने स्पष्ट कहा कि जनपद में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था को मजबूत करना उनकी पहली प्राथमिकता है। हर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। एसपी ने पुलिस टीम को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी घटना को हल्के में ना लिया जाए और समयबद्ध तरीके से उसका खुलासा किया जाए। साथ ही उन्होंने आम जनता से सहयोग की अपील करते हुए भरोसा दिलाया है कि अंबेडकर नगर पुलिस पूरी तरह सतर्क और सक्रिय है। 12 तारीख को मैंने ज्वाइन किया है, आज पहला दिन है मंडे को। मेरी मेन प्राथमिकता यही है कि जो शासन की तरफ से जो भी हम लोग को चीजें बताई जाती हैं, फॉर एग्जांपल महिला अपराध हो गया, वो प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा जो हम लोग की डेली मॉनिटरिंग होती है हर प्रकार का, इवन प्रॉपर्टी ऑफेंसेस जो होते हैं, चोरी हो गई, लूट हो गई, इन घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है और इनका अगर हुई है तो इसका सफल निवारण कैसे किया जा सकता है, ये सब चीजें प्राथमिकता पे रहेंगी। ओवरऑल हम लोग किसी एक ऑफेंस पे नहीं फोकस करेंगे। हमारा फोकस ये रहेगा कि जनपद को क्राइम फ्री बनाएं, लोगों से अच्छा संवाद रखें और मीडिया से भी अच्छा संवाद हम लोग कायम कर सकें और लोगों को भय मुक्त बनाए। ये पूरा अम्बेडकर नगर में राजस्व के विवाद सबसे ज्यादा है, उसको आप किस तरह से? राजस्व के विवाद में जो हमारे राजस्व के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनसे एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना बहुत आवश्यक है और मुझे उम्मीद है कि ये कोऑर्डिनेशन हम लोग को मिलेगा तहसील स्तर से, लेखपालों के स्तर से। जो भी जमीनी विवाद होंगे वो ज्वाइंट टीम के माध्यम से ही सॉर्ट आउट होंगे। उसमें पुलिस का इंटरफेरेंस वैसे भी इलीगल होता है, आगे भी नहीं होगा। जो ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन से पहले उनका लिया जाएगा, ओपिनियन लिया जाएगा कि लीगली क्या सही है, उसके हिसाब से उसमें पुलिस कार्रवाई करेगी और कोशिश यही की जाएगी कि भूमि विवादों में त्वरित कार्रवाई राजस्व के कर्मचारियों के साथ मिलकर हम लोग करेंगे। अपराधियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? अपराधियों को ये संदेश है कि हमारे जनपद में अपराध न करें। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। देश भर की महिलाओं को प्रधानमंत्री द्वारा 35% आरक्षण दिए जाने के निर्णय के उपलक्ष्य में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं को आरक्षण देकर उनके सम्मान को बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्होंने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि देश की महिलाओं की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। विधायक ने आगे बताया कि इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए विधानसभा में 16, 17 और 18 अप्रैल को विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें इस मुद्दे पर विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा। आयोजित किया गया, किस पे क्या जानकारी? आज फर्रुखाबाद फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लाइव कार्यक्रम, यहाँ से जनप्रतिनिधियों और समाज की महिलाएं जो क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रही हैं उनका संबोधन हमने सुना। और आज नारी शक्ति वंदन सम्मेलन जो है, जो अभी हाल ही में जो 33% आरक्षण महिलाओं के लिए किया गया, उसके ऊपर सदन में विशेष सत्र होने वाला है 16, 17, 18 अप्रैल। उसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की महिलाओं को आभार भी व्यक्त किया, उनको बधाई भी दी है और आपके चैनल के माध्यम से मैं भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस देश की महिलाओं को अपने कायमगंज की ओर से भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अभी आज मैं एक विधायक हूँ, बहुत जल्द बाकी खाली सीटों पे भी और भी महिला जनप्रतिनिधि आएंगी और इससे महिलाओं की आवाज़ भी वो सदन में उठाएंगी, संसद में उठाएंगी। ये हमारे लिए आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 4 की सभासद निर्मला देवी के पति श्याम सिंह पुत्र महाराम सिंह निवासी नगला नैन ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपा। उन्होंने महिला थाना में तैनात एक दारोगा पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। साथ ही आरोप लगाया कि दारोगा ने उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया। पीड़ित सभासद पति ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जाँच कर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। श्याम सिंह, क्या हुआ, किस मामले क्या? वार्ड नंबर 4 का सभासद मेरी पत्नी जो है निर्मला जी की सभासद है।
वहाँ पे जो है एक 2 पक्षों की नाली का विवाद था 8-10 दिन से लगभग। तो वो मैंने यहाँ पर मुझको क्या नाम थाना दरोगा जी जो है घर से बुला के लेके आए कि मामला यहाँ थाने में निपटा दो आके। हमने आगे निपटारा कर दिया कि 1 फुट के रास्ते का निपटारा हो गया, मैडम द्वारा कह दिया। उसके बाद जैसे हम बाहर निकले तो दरोगा सुरेश कुमार द्वारा उसकी व्यवस्था की कर दो। तो मैंने व्यवस्था हम क्या आप इन लोगों से कहो, हम व्यवस्था क्या करें, हम छोड़ ही देंगे अपने पास। तो उन्होंने कहा इतने में वो मुझे बदतमीजी चालू कर दी और मेरे 8-10 झापड़ थाने में ही वहाँ मार दिए। उसके बुला के लेके मुझे कोतवाली ले गए, तो कोतवाली से महिला थाना ले गए। उसके बाद फिर मेरा चालान किया, फिर उसका शाम को रात को मैं आ पाया। तो अभी आपने क्या किया फिर? अभी हमने केवल प्रार्थना पत्र मैडम को दे दिया है, कप्तान साहब को, और यहाँ एडीएम साहब को दे दिया है। अच्छा, क्या मांगे लेकर आए होते, क्या चाहते हैं अभी? उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और न्यायोचित दंड दिया जाए। कहाँ के सभासद हैं आप? नगला नैन वार्ड नंबर 4 नारायण नगर। ठीक है, किस बात को लेके हुआ था विवाद? 2 नालियों के बीच विवाद था कि दोनों पक्षों के बीच में ये मामला चल रहा था। 1 हफ्ते पहले लगभग इनकी हुई बात, मैंने मामले को जो है निपटा दिया वहाँ पे। और निपटाने के बाद मुझे बुलाया गया। आपको पीटने का क्या कारण था? अब यही तो समझने कि क्यों पीटा, व्यवस्था करने के लिए हमने कहा था कुछ व्यवस्था नहीं कर दो यहाँ पे। मैं कैसे कर दूँ व्यवस्था? कैसी व्यवस्था? रिश्वत को लेकर और क्या? रिश्वत को लेकर। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां चंदवक क्षेत्र के चंदवक बाजार सहित बीरीबारी और बजरंग नगर में अवैध अस्पताल, क्लिनिक और नर्सिंग होम का संचालन धड़ल्ले से किए जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये सब स्वास्थ्य विभाग की जानकारी में होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। चंदवक बाजार स्थित पेट्रोल पंप के पास संचालित अंशिका बाल क्लिनिक एंड न्यू बॉर्न केयर सेंटर में ICU जैसी व्यवस्था और कई भर्ती बेड होने की बात सामने आई है, जहां मरीजों का इलाज किया जा रहा है। आरोप ये भी है कि यहां प्रशिक्षित स्टाफ की जगह अप्रशिक्षित लोग कार्यरत हैं। इसी तरह बीरीबारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने स्थित RN हॉस्पिटल में भी 6 से 8 बेड पर मरीजों को भर्ती कर इलाज किए जाने की जानकारी मिली है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि इन अवैध अस्पतालों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकि किसी बड़ी अनहोनी को रोका जा सके। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस गंभीर मामले पर कब तक कार्रवाई करता है। जौनपुर से सीनियर संवाददाता पृथ्वीराज कुमार की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद के थाना जखौरा क्षेत्र के ग्राम सिरसी में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई और परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक अपने पीछे 2 बेटियां और 1 बेटा छोड़ गया है, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। स्थानीय लोगों के अनुसार पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था, जिससे युवक मानसिक रूप से काफी परेशान रहता था। तनाव के चलते वो अत्यधिक शराब का सेवन करने लगा था। आशंका जताई जा रही है कि घरेलू कलह और मानसिक तनाव के कारण ही उसने ये कदम उठाया। घटना की सूचना मिलते ही जखौरा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जाँच कर रही है ताकि घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। ललितपुर से सीनियर संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। महाराजगंज जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने जवाहर नवोदय विद्यालय का निरीक्षण कर छात्र छात्राओं के मध्य दोपहर के भोजन की गुणवत्ता का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया और पोषण युक्त आहार की गुणवत्ता को परखा। उन्होंने छात्र छात्राओं से संवाद कर उनका हालचाल जाना और उनके स्वास्थ्य और पढ़ाई को लेकर शुभकामनाएं दी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि विद्यालय में सप्ताह में 1 बार स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाए, जिससे छात्रों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हो सके और आवश्यकता अनुसार दवाओं का वितरण भी किया जाए। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से उनका नाम, पता, शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित जानकारी भी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। महाराजगंज में गोहत्या पर पूरी तरह प्रतिबंध के लिए केंद्रीय कानून की मांग को लेकर चलाए जा रहे गौ सम्मान आह्वान अभियान को लगातार जन समर्थन मिल रहा है। इसी क्रम में अभियान के जिला प्रभारी योगेश जायसवाल के नेतृत्व में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में संपर्क अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। आज आयोजित कार्यक्रम के तहत टीम ने प्रेमलाल सिंघानिया कन्या इंटर कॉलेज, बाबू ईश्वर सिंह मेमोरियल स्कूल में पहुंचकर छात्रों, शिक्षकों और आम लोगों को अभियान के उद्देश्यों से अवगत कराया। अभियान को मिल रहे बढ़ते समर्थन के बीच बड़हरा महंत स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर के मुख्य महंत शंकरशरण रामानुज दास जी महाराज ने भी इस पहल का समर्थन किया।
इस अवसर पर शशिकला सिंह, पंकज तिवारी, सुरेंद्र मल, कुंदन सिंह और ब्रिजेश पांडे सहित कई गणमान्य लोगों ने अपनी सक्रिय सहभागिता दर्ज कराते हुए अभियान को मजबूती प्रदान की। मैं महंत शंकरशरण रामानुजदास, मठाधीश जगन्नाथ भगवान मंदिर बड़हरा महंत, जनपद महाराजगंज। मैं गो सम्मान आह्वान अभियान का पूरा समर्थन करता हूँ। ये अभियान बहुत ही आवश्यक है। गाय हमारी माता है। सनातन धर्म में कोई भी पूजा बिना पंचगव्य और पंचामृत के पूर्ण नहीं होती है। यही एक ऐसा जीव है जो हमारी माता भी है। इसके मूत्र, इसके गोबर, इसके दूध, दही, घी सब बहुत ही उपयोगी हैं। ये अभियान जो गौ माता के संरक्षण के लिए चला है, जो गौ माता की हत्या हो रही है इसको रोकने के लिए चला है, यह बहुत ही आवश्यक है और सभी लोगों से अनुरोध है इस अभियान में शामिल हों। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता मनीष कुमार कन्नौजिया की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पुलिस लाइन में सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने 17 नए डायल 112 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे जनपद की सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूती मिलेगी। इनमें से 9 वाहन पुराने कंडम वाहनों के स्थान पर लगाए गए हैं, जबकि 8 नए वाहन डेलूपुर, फतनपुर, कोतवाली नगर, लालगंज, कुंडा, जेठवाड़ा, पट्टी और बागराय थानों को दिए गए हैं। एसपी ने बताया कि नए वाहनों से रिस्पांस टाइम कम होगा और शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की पहुंच तेज होगी। कार्यक्रम में अन्य पुलिस अधिकारी, कर्मचारी भी मौजूद रहे। जनपद प्रतापगढ़ को 17 जो PRVs व्हीकल्स हैं, 4 व्हीलर्स, वो नई गाड़ियां मिली थी अभी, और इनको आज यहाँ पे इन पे डिप्लॉयमेंट करके और इन विभिन्न थाना क्षेत्र में इनको पोस्ट किया गया है। क्योंकि जो PRVs हैं हमारी, इससे जो हमारा रिस्पांस टाइम है 112 पे जो कॉल आती हैं, पुलिस मौके पे पहुंचती है, उस टाइम में भी कमी आएगी। और उसके साथ साथ जो हमारे हाईवेज हैं, जो नए मार्ग बने हैं जिसमें गंगा एक्सप्रेसवे, और इस पर भी हमने इनकी डिप्लॉयमेंट इंश्योर की है ताकि वहाँ पे भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पुलिस के द्वारा सुनिश्चित की जा सके। सर, ये प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां नैनी स्थित नई यमुना ओवरब्रिज पर रील बनाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रतिबंध के बावजूद सुबह से लेकर शाम तक पुल पर युवाओं का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे हादसे की आशंका लगातार बनी हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले खुशी नाम की एक युवती द्वारा पुल की रेलिंग पर चढ़कर रील बनाई गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। मामले को संज्ञान में लेते हुए डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र यादव ने नैनी पुल पर रील बनाने पर रोक लगाते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद भी युवक युवतियां अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सोमवार को एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कई युवक पुल के बीच सड़क पर कब्जा कर रील बनाते नजर आ रहे हैं। इनकी लापरवाही के चलते मार्ग से गुजरने वाले राहगीर ध्यान भटकने के कारण दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। लगातार घटनाओं के बावजूद जिम्मेदारों द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं किए जाने से स्थिति जस की तस बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सख्ती नहीं की गई तो किसी बड़े हादसे से इंकार नहीं किया जा सकता। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से है, जहां बता दें लंबुआ कोतवाली क्षेत्र के बेदूपारा गांव के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार एक SUV कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करते हुए दूसरे लेन में पहुंच गई और सामने से आ रही इनोवा कार से टकरा गई। इस दुर्घटना में दोनों वाहनों में सवार 8 लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीणों ने तत्काल पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और घायलों को वाहनों से बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि इनोवा कार में आंध्र प्रदेश के 5 तीर्थयात्री वाराणसी जा रहे थे। वाहन में कुल 6 लोग सवार थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मादक पदार्थ को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। इस दौरान कार में सवार 2 अन्य लोग मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आज 10/4/2026 रात्रि लगभग 10:15 बजे थाना क्षेत्र लंबुआ, जनपद सुल्तानपुर, वेदूपारा, वंदना ढाबा के पास 2 गाड़ियों की टक्कर हो गई। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस फोर्स वहां पहुंची तथा पीड़ितों को प्राथमिक तथा अग्रिम उपचार के लिए CHC भेजा गया। उक्त प्रकरण में सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रहा है जिसमें
स्वापक पदार्थों का होना बताया जा रहा है। मौके पर जांच की जा रही है। सर्च एंड सीजर की कार्रवाई वीडियोग्राफी के साथ की गई है। रोड व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।